नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने अपर महाधिवक्ता विनोद शाही के पुत्र जयंत शाही के निधन पर उनके आवास पर पहुंचकर पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर अंतिम सम्मान दिया। इस अवसर पर सीएम योगी ने उनके परिवार के साथ मुलाकात किया और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। एक बार आपको फिर से बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने अपर महाधिवक्ता विनोद शाही के पुत्र जयंत शाही के निधन पर उनके आवास पर पहुंचकर पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर अंतिम सम्मान दिया। इस अवसर पर सीएम योगी ने उनके परिवार के साथ मुलाकात की और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। एक बार आपको फिर से बता दें, अपर महाधिवक्ता के बेटे का निधन हो गया है। वहां पर सीएम योगी ने दुख जताया पहुंचकर और प्रमुख गृह सचिव ने अंतिम सम्मान दिया। सीएम के सलाहकार ने जो है दुख जताया। इस अवसर पर सीएम योगी ने उनके परिवार के साथ मुलाकात कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर सम्मानित पत्रकार बंधुओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे पावन त्रिवेणी में दर्शन करने और स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गत वर्ष इसी समय हम लोग प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी के लिए और अंतिम रूप से आयोजन की तैयारी करने के लिए युद्ध स्तर पर लगे थे। मुझे याद है 10 जनवरी 2025 को भी मैं प्रयागराज में ही था। मेले की अंतिम तैयारी देखने के लिए मैं आया था और आज इस वर्ष माघ मेला जो पूरी भव्यता के साथ पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो चुका है। लगातार यह 15 फरवरी तक यह आयोजन चलेगा। जो अपेक्षा थी पौष पूर्णिमा को कि 10 से 15 लाख श्रद्धालु इस अवसर पर आएंगे, लेकिन पौष पूर्णिमा के स्नान के अवसर पर आपने देखा होगा 31 लाख से अधिक श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में आकर के भगवान बेणी माधव की कृपा से, बड़े हनुमान जी की कृपा से, भगवान अक्षय वट की असीम सानिध्य में उन्होंने सकुशल स्नान किया और यहां से आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान किए और कल्पवासी 1 महीने के कल्पवास के लिए यहां पे वर्तमान में अपनी साधना में तल्लीन है। आज मुझे यहां पर भगवान रामानंद जी के 726वीं पावन जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये प्रयागराज का सौभाग्य है कि अनेक पूज्य ऋषि मुनियों के पावन धरा है। द्वादश माधव के साथ ही त्रिवेणी के पावन धरा के साथ ही यहां पे महर्षि भारद्वाज, महर्षि याज्ञवल्क्य और अन्य तमाम पूज्य महर्षियों का, सिद्धों का, संतों का सानिध्य इस पावन धरा को प्राप्त हुआ। 726 वर्ष पूर्व इसी पावन धरा पर जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का भी जन्म हुआ था। आज का दारागंज उनके जन्मस्थली के रूप में ही विख्यात है। आज उनके इस पावन जन्मोत्सव कार्यक्रम के साथ ही माघ मेले की तैयारी भी हम लोगों ने प्रारंभ की है, इसकी समीक्षा की है। यहां पे खास तौर पर 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर यह भी एक मकर संक्रांति का स्नान होगा।
फिर 18 जनवरी मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान होगा। इसके उपरांत 23 जनवरी को बसंत पंचमी और फिर माघ पूर्णिमा के साथ ही 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का आयोजन भी यहां पर संपन्न होगा। ये सभी माघ मेले के कार्यक्रम होंगे। माघ मेले पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक इस पूरे आयोजन के लिए प्रशासन ने, पुलिस ने और सभी संबंधित विभागों ने अपनी पूरी तैयारियां की हैं। पहले की तुलना में घाटों की लंबाई बढ़ाई है, स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है, भीषण शीतलहरी है, इसमें बचाव के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ ही मेला से जुड़े हुए मेला सेवा ऐप का भी शुभारंभ करते हुए किसी भी कल्पवासी को, किसी भी संत को, किसी भी श्रद्धालु को अगर कोई सेवा लेनी हो, किसी प्रकार की कोई उनकी यहां कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो इससे संबंधित वह अपने इस मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जानकारी लेकर के और अपनी जानकारी देकर के उस सेवा का उपयोग कर सकता है या प्रशासन से अपनी बात को रख सकता है। इन सभी मुद्दों को लेकर के भी यहाँ पे बेहतर उसका उपयोग किया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपसी समन्वय से, तत्परता के साथ, जैसे प्रशासन ने पौष पूर्णिमा के स्नान को पूरी भव्यता के साथ, संवाद के साथ, सबके सहयोग के साथ सकुशल संपन्न किया है, आगे आने वाले सभी 5 स्नान भी उसी पवित्रता के साथ, उसी संवाद और समन्वय के साथ सकुशल संपन्न होंगे। इसी मुद्दे पर आज हमने यहाँ पे चर्चा की है और उसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है और सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करेंगे। धन्यवाद। बिजनौर जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने महात्मा विदुर सभागार में प्रेस वार्ता में बीवीजी रामजी विशिष्टताओं का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के तहत पहले 100 दिन रोजगार देने की गारंटी मिलती थी, लेकिन अब बदलाव आया है। अब बीवी रामजी के तहत पंजीकृत श्रमिकों को 125 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हितों को देखते हुए फसल कटाई, बुआई के समय 60 दिन तक का कार्य बाधित रहेगा। इससे किसानों और श्रमिकों को परेशानी नहीं होगी। योजनाओं के तहत अगर श्रमिकों को समयावधि में भुगतान नहीं होता है तो उन्हें ब्याज के साथ साथ मजदूरी की धनराशि भी दी जाएगी। इस अवसर पर डीएम जसजीत कौर, एसपी अभिषेक झा, डीसी मनरेगा आरबी यादव, मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह, बीजेपी जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, महिला आयोग सदस्य संगीता जैन अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर हर्ष चावला, हरजिंदर कौर, विकास अग्रवाल, विनय राणा, धीर सिंह उपस्थित रहे। देखिए, भारत सरकार के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक स्वीकृत किया गया, पास किया गया, जिसमें विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन बीबी रामजी, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है कि जो श्रमिकों को अभी तक 100 दिन का मजदूरी मिलती थी, उनको कम से कम 125 दिन की मजदूरी मिले, यानी 5 महीने का न्यूनतम रोजगार ऐसे लोगों को मिलने का काम हो। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उनको जो कि उनका वेतन है, उनका जो पारिश्रमिक है, वो अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर उसका भुगतान हो जाए, उसकी गारंटी। अगर किसी कारण से नहीं होता है तो ब्याज उसका ब्याज का भुगतान करने का गारंटी दी गई है कि ब्याज तो उसका ब्याज होगा उनके उसी दिन का। तीर्थराज प्रयाग में श्रीमंत जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान का 726वां जन्मोत्सव समारोह का आयोजन हुआ। जन्मोत्सव समारोह में सीएम योगी ने शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की,
भगवान प्रयागराज की, बेणी माधव भगवान की, भगवान रामानंदाचार्य जी की, जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य जी की। नमः पार्वती पतिये हर हर। श्रीमद जगतगुरु पूज्यपाद रामानंदाचार्य भगवान के 726वें पावन प्रकटोत्सव में आज के इस प्रयागराज के सम्मेलन में मंच पर विराजमान पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनासाचार्य जी महाराज, पूज्य जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जगतगुरु विदेही वल्लभ देवाचार्य पूज्य स्वामी जी, जगतगुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य स्वामी संतोषाचार्य सतवा बाबा जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत श्री वैष्णव दास जी महाराज, निर्मोही अखाड़ा के श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज, महंत मोहनदास जी महाराज, महामंडलेश्वर जनार्दन दास जी महाराज, बागंबरी पीठ के पीठाधीश्वर श्री महंत बलवीर गिरी जी महाराज, बड़ा भक्तमाल अयोध्या के पूज्य महंत श्री अवधेश दास जी महाराज, रसिक पीठ के श्री महंत जन्मेजय शरण जी महाराज, पूज्य स्वामी कृपालु राम भूषण दास देवाचार्य जी महाराज, श्री महंत शशिकांत दास जी महाराज, दंडी स्वामी विमल देव तीर्थ जी महाराज, नेमी सारण से पधारे स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज, महंत दामोदर दास जी महाराज, महंत माधव दास जी महाराज, महंत यमुनापुरी जी महाराज, महंत राम तीरथ दास जी महाराज, महंत बनवारी दास जी महाराज। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार। आज के समय में शादी का मतलब अक्सर बड़ा वेन्यू, लंबी गेस्ट लिस्ट, महंगा खाना, भारी भरकम खर्च समझा जाता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी शादी की कहानी सामने आई जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस कहानी को मशहूर एंटरप्रेन्योर अंकुर वारिकू ने शेयर किया। कहानी है अमिता और उनके पार्टनर की। ये कपल शादी से पहले अपने नाम का घर खरीद चुका था और वो भी बिना किसी कर्ज के।
सबसे खास बात यह कि इनकी शादी में कोई दिखावा नहीं था, ना भारी भरकम खर्च। शादी में मेहमानों को सिर्फ एक समोसा और एक कोल्ड ड्रिंक सर्व की गई। अंकुर वारिको ने बताया कि इस शादी के पीछे एक बहुत बड़ी मजबूत सोच थी। शादी से पहले अमिता और उनके पार्टनर के माता पिता ने एक साफ शर्त रखी थी कि पहले अपना घर खरीदो फिर शादी होगी। कोई वेन्यू डिस्कशन नहीं, कोई मेन्यू प्लानिंग नहीं, कोई गेस्ट लिस्ट नहीं, सिर्फ भविष्य की सुरक्षा पर फोकस। इस कपल ने जल्दी शादी करने के बजाय वर्षों तक इंतजार किया। 20 की उम्र में शादी के बारे में सोचने की बजाय उन्होंने पैसे बचाने पर ध्यान दिया, घूमना कम किया, फालतू खर्च रोके, छुट्टियां कैंसिल की। हर महीने एक ही लक्ष्य था, खुद का घर। जब वे 30 साल के हुए तब उनका घर पूरी तरह तैयार था। उसके बाद उन्होंने शादी की और शादी भी बिल्कुल सादगी से, ना कर्ज लिया ना दिखावा किया। अंकुर वारिको ने इसे एक बड़ी जीत बताया। उनका कहना था कि यह कहानी दिखाती है कि शादी का मतलब सिर्फ पार्टी नहीं होता, बल्कि एक साथ जिंदगी बनाने की तैयारी होती है। इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने अपनी कहानियां भी शेयर की। किसी ने बताया कि उन्होंने छोटा घर लिया, बड़ा लोन चुकाया और खर्चों में कटौती की। किसी ने कहा कि शादी बाद में की, पहले कैरियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दिया। हालांकि कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए। किसी ने कहा कि सिर्फ समोसा देना शादी की परंपराओं के खिलाफ है। कुछ ने कहा कि अगर इतनी सादी शादी करनी थी तो कोर्ट मैरिज कर लेते। इस पर अंकुर वारिको ने एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि शादी का मतलब दिखावा नहीं होता, शादी का मतलब होता है आशीर्वाद, सपोर्ट और साथ मिलकर जिंदगी बनाना। ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या शादी दूसरों को खुश करने के लिए है या दो लोगों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए? जवाब हर किसी का अलग हो सकता है, लेकिन ये घटना हमें सिखाती है कि प्रायोरिटी सही हो तो शादी सादगी में भी खूबसूरत हो सकती है। नमस्कार। महंत राम हृदय दास जी महाराज, महंत मनीष दास जी महाराज, महंत लाखन दास जी महाराज और योगी सुक्राई नाथ जी महाराज, आज के इस पावन अवसर पर मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, पूर्व मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री दीपक पटेल जी, पीयूष रंजन निषाद जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, हर्षवर्धन वाजपेयी जी, पूर्व सांसद विनोद सोनकर जी, सभी पूज्य संतजन, उपस्थित भक्तजन, मैं सबसे पहले श्रीमद जगतगुरु पूज्यपाद रामानंदाचार्य भगवान के 726वें पावन प्रकटोत्सव के अवसर पर उनकी स्मृति को पूरी विनम्रता के साथ नमन करते हुए आज के इस आयोजन के जो मुख्य आयोजक हैं श्री सतुआ बाबा जी और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी पूज्य संतों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम लोग प्रयागराज की इस पावन धरा पर, जिस पावन धरा को कवि भगवान भारद्वाज ऋषि ने, भगवान वाल्मीकि ऋषि ने और अन्य पूज्य और ऋषि और महर्षियों ने
अपनी तप से, अपनी साधना से सनातन धर्म के केंद्र के रूप में विकसित किया था, आज उसी पावन धरा पर, जिस पावन धरा ने 726 वर्ष पूर्व भक्ति के शिरोमणि के रूप में भगवान रामानंदाचार्य के प्रकट होने की पावन धरती के गौरव को अपने साथ जोड़ा है, ऐसी त्रिवेणी की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका आज के इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। हमारा प्रयागराज की पावन धरा भगवान वेणी माधव की अपार कृपा, मां गंगा के सानिध्य में, भगवान अक्षय वट के सानिध्य में त्रिवेणी का वह रूप जिसे हम मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के रूप में स्मरण करते हैं, देश और दुनिया यहां पे आकर के संगम में डुबकी लगा करके अपने जीवन के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों से मुक्त होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। आज भी प्रयागराज में हम सबको भौतिक रूप से वह सब कुछ दिखाई देता है। मां गंगा भी है, मां यमुना भी है और मां सरस्वती भी है। एक सामान्य नागरिक के लिए, एक सामान्य श्रद्धालु के लिए, एक सामान्य मानव के लिए यह धरती आज के दिन पर उसका प्रत्यक्ष गवाह है। यहां धर्म भी है, यहां न्याय भी है और यहां पे ज्ञान भी है, और तीनों को लेकर के देश भर के अलग अलग जिज्ञासु अपने तरीके से इस पावन धरा पर उपस्थित होते हैं। बहनों और भाइयों, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने, याद करिए, कोई अचानक महान नहीं बन जाता है। महानता के लिए उस प्रकार के दिव्य गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए, उस प्रकार का दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए, उस प्रकार की दिव्य दृष्टि भी होनी चाहिए। एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि सीमित होती है, अपने लिए सोचता है, परिवार के लिए सोचता है, उसकी दुनिया परिवार तक सीमित रहती है। लेकिन एक महामानव का ईश्वरीय गुणों से भरपूर किसी महामानव का जो दृष्टि होती है वह दिव्य होती है, कल्याण की होती है, धर्म के प्रति लोगों के मन में जागरूकता की होती है। उनका भाव स्वयं के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए होता है। और यही कार्य इस धराधाम पर प्रकट होकर के पूज्यपाद श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने किया था। 726 वर्ष पूर्व जिस धरा पर जन्म हुए थे, वह कालखंड ऐसा था, याद करिए, वह कालखंड ऐसा था जब विदेशी हमले हो रहे थे, आक्रमणकारी सनातन धर्म को रौंदना चाहते थे। उनके लिए विदेशी आक्रांताओं ने साजिश रची थी समाज को तोड़ने के लिए, जाति के नाम पर बांटने के लिए, तमाम वादों के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की साजिशें हो रही थी। और याद करिए, उस समय
सबसे पहले मत और संप्रदायों को एकजुट करने का आह्वान उस समय उन्होंने कहा था कि सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता, यानी सभी जन ईश्वर के चरणों में शरणागति के सदैव अधिकारी हैं। यह किसी ने उद्घोष किया था तो भगवान रामानंदाचार्य जी ने किया था। उन्होंने कहा ये मत और फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।